नमस्कार गाइस, मैं प्रिंस कुमार आपको स्कारलेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम आपसे बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के भाग के बारे में। मैंने आपको बताया है कि भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं, 22 पार्ट्स हैं। उनके विषय के बारे में, उनके आर्टिकल्स के बारे में भी हमने आपसे बात किया है। आज हम दूसरे वीडियो लेकर आए हैं, मतलब कि आज हम आपको बताएंगे भाग 13 से भाग 12 के बारे में आपसे बात कर चुके हैं। उनका विषय के बारे में, उनके संबंधित आर्टिकल्स के बारे में भी आपसे बात कर चुके हैं। तो देखिए भाग 13 का विषय क्या है। भाग 13 का विषय है भारत के राज क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। ये तीन चीजें हैं, व्यापार, वाणिज्य और समागम। मतलब भारत का जो राज्य क्षेत्र है, तो राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य का समागम कैसे होगा, कैसे चलेगा, उसके बारे में बताया गया है। और इसके लिए जो आर्टिकल्स हैं, जो अनुच्छेद है, वह 301 से लेकर के 307 है। 301 से लेकर के 307 तक है। उसके बाद है पार्ट 14, मतलब भाग 14। भाग 14 का जो विषय है वह है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। मतलब राज्य के पास कौन कौन सी सेवाएं हैं, केंद्र के पास कौन कौन सी सेवाएं हैं, राज्य और केंद्र के बीच सेवाएं क्या क्या है, उसके बारे में बताया गया है भाग 14 में। और उसका विषय है, उसका जो आर्टिकल है 308 से लेकर के 323 तक है। उसके बाद 14 का क, देखिए कहीं कहीं 14 का क लिखता है, 14A लिखता है, कहीं 14A और कहीं कहीं 14 का क लिखता है, तो दोनों सेम है। 14 का जो है, 14 का जो ए है वो अधिकरण के बारे में बताता है। और इसके लिए आर्टिकल दिए गए हैं 323 के क से लेकर के 323 के ख तक। उसके बाद है 15, पार्ट 15, भाग 15 जो है वह बताता है निर्वाचन के बारे में। भारत में निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचन प्रक्रिया क्या होगी, किसका निर्वाचन कितने दिन पे होगा, इस सब का बारे में जो बताता है वह है भाग 15 है, जिसमें निर्वाचन का दिया गया है। और उसके लिए आर्टिकल है, अनुच्छेद है 324 से लेकर के 329। भाग 16, भाग 16 है कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध। कुछ वर्ग हैं, उनके संबंध में विषयों का उपबंध है। और उसके लिए जो आर्टिकल्स दिए गए हैं 330 से लेकर के 342 तक का प्रावधान किया गया है। उसके बाद भाग 17, भाग 17, भाग 17 का जो विषय है वह है राजभाषा। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजभाषा किस पार्ट में है, किस भाग में है, तो वह जो है 17 में है, 17 में है। और उसके लिए आर्टिकल दिए गए हैं 343 से लेकर के 351, 343 से लेकर के 351 तक का आर्टिकल प्रदान किया गया है। भाग 18 जो है वह है आपात उपबंध। अगर कुछ आपातकालीन स्थिति लगाना है, आपात का स्थिति लगाना है, तो ऐसी स्थिति में भाग 18 काम आता है। और उसके लिए आर्टिकल है 352 से लेकर के 360 तक, 352 से लेकर के 360 तक। इमरजेंसी का जो पार्ट है वह है पार्ट नंबर 18। 19, पार्ट 19 मतलब भाग 19 है। भाग 19 है वह परिकरण के बारे में। और उसके लिए आपको आर्टिकल दिए गए हैं 361 से लेकर के 367 तक। और फिर भाग 20, भाग 20 में है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का जो विषय है वह है 368। 368 में जो आर्टिकल है, आर्टिकल 368 संविधान संशोधन के बारे में बताता है। या भाग 20 जो है संविधान संशोधन के बारे में बताता है। भारतीय संविधान में समय के अनुसार समय समय पे संशोधन किया जा सकता है। अगर यहाँ कोई संसद को लगता है, अगर कुछ नए जोड़ने की आवश्यकता है, तो वह भारतीय संविधान के भाग 20 में प्रावधान दिए गए हैं कि संशोधन किया जा सकता है। और अभी तक 100 से भी ज्यादा संशोधन हो चुका है। उसके बाद है 21, भाग 21 में है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। मतलब अस्थायी, टेम्पोररी अगर कोई उपबंध लगाना है तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 369 से लेकर के 392 तक काम करता है। और लास्ट है भाग 22, जो कुछ संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी के प्राधिकृत पाठ और निरंसन।
के लिए समर्पित है और इसके लिए जो आर्टिकल्स दिए गए हैं वह 393 से लेकर के 395 तक दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपके साथ भारतीय संविधान के पूरे भाग के बारे में बात कर चुका है। साथ ही साथ में इसके जो अनुसूचियां हैं उनके बारे में भी हम आपसे बात किए हैं, उसका भी वीडियो दिया गया है। और अब हम भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे, चूंकि नागरिकता के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और मेरा आपसे बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट है फ्रेंड दोस्तों कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।